जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के एनडीए मैथ्स बाय मानस सर एट मानस डिफेंस एकेडमी। सो भाई हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, समझना है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस रूट एक्स की पावर 10 कैसे एक्सपैंड करेंगे। तो भाई एक्सपेंशन में हम जब इसको लेके चलते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, कहते हैं 10 CR 2 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस आर और माइनस रूट एक्स की पावर आर। तो यहां क्या मिलेगा, 10 CR 2 की पावर 10 माइनस आर, एक्स की पावर 20 माइनस 2R और इंटू माइनस 1 की पावर आर इंटू एक्स की पावर आर बाय 2। और जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यह मिलेगा 10 CR 2 की पावर 10 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर और एक्स की पावर आर माइनस 20 माइनस आर, तो आर बाय 2 माइनस 20 माइनस आर 20 माइनस 2R। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर ही ले लेते हैं तो यहां मिलता है आर माइनस 40 माइनस, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोल के यहां पर बनेगा प्लस 4R और जब एलसीएम लेके अपॉन आर बाय 2 तो इसका मतलब यहां मेरे को मिल रहा है 5R माइनस 40 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 40 बाय 8 40 बाय 4, तो 40 बाय 5 का मतलब 8 वैल्यू आ गई मेरे पास आर की। अब जब आर की वैल्यू मिल जाती है तो बोलता है टर्म इंडिपेंडेंट कैसे निकालेंगे। तो टर्म इंडिपेंडेंट में हमारे पास बचेगा क्या, 10C8 और इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स वाली टर्म बचेगी नहीं, 2 की पावर 10 माइनस 8। तो मिलता क्या है, 10C8 मतलब 10 इंटू 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू 2 की पावर 2। तो इसका मतलब ये मिल रहा है मेरे को 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 इज कमिंग 180। सो दिस इज द आंसर, 2 का ए ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, इफ 1 माइनस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल टू इतना एक्सपेंशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू मांग रहा है, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस, अब आगे जो है टर्म्स ऑल्टरनेटली दे रखी हैं 12 और हमसे वैल्यू मांगी है इसकी। तो बोलता क्या है, 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 6 इज इक्वल टू एक्सपेंशन दिया हुआ है। तो अब ये जो एक्सपेंशन है ये किसका होगा, तो कहता है यहां कोई एक्सपेंशन हमारे पास में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये प्लस का होता तो पावर किस में चली जाती है, 12 में चली जाती है। लेकिन यहां पर जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में एक्सपेंशन से ही निकलेगी। तो फिर हम करें क्या, तो कहता है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। जब हमने यहां से माइनस कॉमन निकाला तो माइनस 1 की पावर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1 की पावर कितनी हो गई, 6, तो इसकी पावर भी 6 आ गई। तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 की पावर 6, तो ये बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 6। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई, क्योंकि माइनस 1 की पावर 6 तो हट जाएगा और ये बनेगा क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 की पावर 6। अब बोलता क्या है, वैल्यूज निकालनी है a1 a2। तो हमारे को क्या करना है, यहां पर अगर मैं x रिप्लेस कर दूं x की जगह पर माइनस 1 तो क्या मिलता है मुझे, तो x की जगह माइनस 1 रिप्लेस करके यहां क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 और माइनस माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 1 की पावर 6, तो माइनस 2 की पावर 6 डायरेक्ट आ जाएगा 32, क्योंकि ऐसे एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपेंशन बहुत बड़ा जाएगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 4। 20cn प्लस 2 इज इक्वल टू 20cn माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, कैसे एक्सपैंड किया जाएगा। तो कहता है 20cn प्लस 2 इज इक्वल टू 20cn माइनस 2। अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो 20 इज इक्वल टू n प्लस 2 प्लस n माइनस 2। 2n इज इक्वल टू कितना आ गया, 20n कितना आ गया, 10, n की वैल्यू 10 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 5। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो सिंगुलर होने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सिंगुलर करने के लिए हमको k की वैल्यूज पूछ रहा है, कौन कौन सी वैल्यूज के लिए सिंगुलर होगा। तो पहले हम इसको एक काम करते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं, क्योंकि k की वैल्यूज जो है 2 आएंगी या 3 आएंगी वो देखना पड़ेगा। तो पहले 0 के रेस्पेक्ट में तो एक्सपेंशन आएगा नहीं, माइनस k लिखा तो उसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कितना आएगा, k और माइनस 5k और उसके बाद फिर प्लस 4 के साथ में लिखा तो माइनस k स्क्वायर और माइनस 0। तो यहां एक्सपेंशन कितना आ रहा है, तो कहता है माइनस k स्क्वायर प्लस 5k,
इज इक्वल टू माइनस फिर के स्क्वायर, तो यहाँ पर के स्क्वायर कट गया 5k, तो इसका मतलब ओनली वन वैल्यू, एक ही वैल्यू पर डिपेंड करेगा क्योंकि स्क्वायर नहीं आया, क्यूब नहीं आया, सिंगल वैल्यू आ रही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 6। व्हाट इज द वैल्यू इक्वल टू sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x। तो भाई 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x sin 3x होता है, ये आपस में कट गया। फिर उसके बाद 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, वो जो होता है वो cos 3x के इक्वल होता है माइनस में, आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? ये लॉग है। लॉग एक ऐसी चीज है जिसको देख के बच्चे बहुत घबराते हैं। तो भैया समझिए चीज को कि भाई हमको थोड़ा समझ के चलना है, और समझ के भी चलना है और अपने रण की तैयारी करनी, क्योंकि बात बहुत सुंदर भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कही थी। क्या कहा था? इस बात को बहुत सुंदर पंक्तियों में संजोते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या कहते हैं? हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो भाई हमने भी जीवन जय करनी है या मरण, तो मरण वाली बात नहीं है, हमको पार निकलना है। पार निकलना है किससे? जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी स्थिति है, जो हमारा आगे रण है। कौन सा रण है? पढ़ाई है, हमारे स्टूडेंट के लिए पढ़ाई है, ऑफिस जाने वाले के लिए जॉब है, सबके लिए तरक्की है, उन्नति है। तो भाई इस चीज को करने के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। और समय के साथ साथ एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब आपकी सोच, आपका संकल्प और जब आपका काम, ये तीनों एक लाइन पर आ जाते हैं, तो फिर निश्चय ही आप जीत जाते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। सब क्वेश्चन के अंदर लॉग के बेस में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो क्या बनेगा? लॉग बेस 5 में 1025 4 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 हो गया इंटू 1/10, और अपॉन में कितना आ रहा है? 10 इंटू 3125 की पावर 1/5, तो 5 की पावर 5 इंटू 1/5, ये भी कट गया, ये 10 ये भी कट गया, 2 5 10 अपॉन 10, log 1 आ गया। log 1 की वैल्यू हमारे यहाँ मैथ्स में क्या होती है? 0 होती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8। क्वेश्चन 8 क्या कहता है उसको भी सुनते हैं। क्वेश्चन 8, x इज इक्वल टू लॉग ए बी बेस सी, लॉग y इज इक्वल टू बी सी बेस ए, z इज इक्वल टू सी ए बेस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हिच वैल्यू इज करेक्ट? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जब आप ऐड करेंगे तो बेस में क्या आएगा? तो यहां आएगा लॉग ए बी अपॉन लॉग सी, तो मल्टीप्लाई करें लॉग ए बी अपॉन लॉग सी, तो फिर उसके बाद दूसरे वाले में क्या आएगा? लॉग बी सी अपॉन लॉग ए, और लॉग सी ए अपॉन लॉग बी। तो ऐसा करने से जब हम एलसीएम लेते हैं तो टर्म्स नहीं बनेगी। फिर क्या किया जाए? मल्टीप्लाई करके देखा जाए, मल्टीप्लाई करके भी टर्म्स नहीं कट रही हैं। तो फिर 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -1। हाँ, यहां पर जब आप पावर -1 करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अपॉन लॉग सी की पावर -1, तो क्या आएगा? लॉग सी अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। यहां आएगा लॉग ए अपॉन लॉग बी प्लस लॉग सी, और यहां आएगा, तो क्या करके देखें? करके दिखाते हैं हम आपको। 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1 क्या आएगा? तो कहता है 1 प्लस लॉग बी सी अपॉन लॉग ए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी अपॉन लॉग ए की पावर -1, तो लॉग ए अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और उससे अगला आएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, फिर आएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। जब एलसीएम लेंगे, टर्म्स कटेंगी, तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? इक्वल टू 1। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। तो कहता है a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई 2x इतना दे रखा है, b दे रखा है, एंड इफ ए बी इज इक्वल टू सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालें? उसने कहा कि हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। एक्स प्लस वाई, वाई 2x एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड विद 2 - 1 इक्वल टू वैल्यू दे रखी है मेरे को 3 and 2। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? 2x प्लस 2y और माइनस y, तो कितना बच गया? y, और यहां आएगा कितना? 4x, और 4x के साथ में
माइनस एक्स प्लस वाई, तो 4x माइनस एक्स कितना आ गया 3x, और उसके साथ में प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यूज दी हैं 3 और 2, तो मेरे को x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, तो कहता है 3 और प्लस 2, तो 3 प्लस 2 y की वैल्यू कितनी आ गई। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2x प्लस वाई, तो x की वैल्यू -1 है, -1 रख के -2, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब ये दोनों वैल्यूज निकाल करके मैं डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं ऑफ a, और आपका आंसर निकल सकता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास 10। कहता है x लाइज बिटवीन 1.5 to 4.5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भाई x बीच में लाई कर रहा है और इक्वल टू पे लाई कर रहा है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल दिखा रहा है। 2x, x की वैल्यू 3/2 1.5 और 9/2 4.5, और इसके बीच में वैल्यू लाई करेगा तो फिर लेसर देन इक्वल टू 0 का ये केस आएगा। तो ये है हमारे क्वेश्चंस एट मानस डिफेंस एकेडमी एंड डीए मैथ्स बाय मानस सर। थैंक यू।